अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। आज हम बात करेंगे, जाहिर है आपको पता ही है कि आखिरी एपिसोड मेरे हमसफ़र का ऑन एयर हो चुका है और ये ड्रामा जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये ड्रामा जब शुरू हुआ तो इसने कोई बहुत सारी इज्जतें शुरू में ही नहीं बटोर ली थी और ना इस ड्रामे की इतनी कोई हाइप बनी हुई थी पहले से ही कि भाई पता नहीं आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा या कोई इतना बड़ा शो आ रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। बिल्कुल नॉर्मल वे में ड्रामा शुरू हुआ, वही सास बहू का नॉर्मल सा झगड़ा था। मैंने जब इसका पहला एपिसोड देखा, दूसरा देखा, घर में हम लोगों ने लगाया तो देखा, तो वहाँ पे ऐसा मुझे लग नहीं रहा था कुछ के भाई बहुत ही कोई कमाल होने वाला है। लेकिन इस ड्रामे की खास बात यह है कि ये एपिसोड दर एपिसोड इसने तरक्की की है। अगर आप पहले एपिसोड से इसे देखना शुरू करेंगे और जहाँ से नफीस आता है, मतलब जो तीसरा बेटा जो बाहर गया हुआ है वो जब आता है और वहाँ से वो अपनी एक बेटी को ला के दे देता है, वहाँ से जो कहानी शुरू होती है सेकंड एपिसोड से, वो चीज़ आप देखें, वहीं से इस ड्रामे ने कैसी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। अगर मैं बात करूं उस बच्ची की जिसने हानिया आमिर का चाइल्ड कैरेक्टर रोल प्ले किया है, पर कितनी प्यारी थी ये बच्ची और कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। एक गिला मुझे इन ड्रामे वालों से ये रहेगा कि यार थोड़े से ज़्यादा सीन इस बच्ची के रखते तो बेहतर होता, या फिर कुछ ऐसा करते कि ड्रामे में जब हीरोइन बड़ी हो गई है तो उसको ख्याल आता हो तब उस बच्ची के कुछ दो चार और अच्छे सीन रखते। इतनी अच्छी एक्टिंग उस स्वीटनेस के साथ, उस मासूमियत के साथ उस बच्ची ने की है। वाकई जो हाला का कैरेक्टर था उसने उसको दर्शा दिया। और भाई दाद है उन डायरेक्टर्स को भी जिन्होंने इतनी सी बच्ची से इतना अच्छा काम ले लिया, क्योंकि डायरेक्टर्स के बगैर ये नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि छोटी सी बच्ची है वो बेचारी कितना कर लेगी काम, तो ये लोग हैं तभी ऐसा काम हो पाता है। मैं बहुत सोच रहा था यार कि इस ड्रामे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस ड्रामे में लोगों को इतना ज़्यादा ये रिलेट कर गया और इस कदर का ये ड्रामा हिट हो गया। बड़े बड़े ड्रामे, बड़ी बड़ी कास्ट लेके बैठे हुए हैं, इस वक्त भी बैठे हुए हैं, मगर इस लेवल का हिट तो नहीं पकड़ रहे। अगर आप बात करें जी हानिया आमिर फरहान सईद की वजह से हो गया, जैसे सुनो चंदा हिट हो गया, तो ये तो ठीक है, हिट हो गया था सुनो चंदा, और हानिया के भी कई सारे ड्रामे हिट होते हैं, मगर यार इस तरह नहीं हिट होते। सुनो चंदा अगर हिट हुआ तो वो अपनी कॉमेडी की वजह से हिट हो गया था। रमज़ान में आपने बैक टू बैक एपिसोड्स करे, फिर सेकंड सीजन में बैक टू बैक एपिसोड्स आए, इतना सारा कैरेक्टर, इतनी बड़ी कास्ट, वो कोई फरहान सईद अकेले पे हिट नहीं हो गया था सुनो चंदा। उसमें शन्नू का जो कैरेक्टर था और दुनिया भर के उसमें किरदार, जो जी वो जी पता नहीं कौन कौन से किरदार थे, तो उसके बेस पे वो हिट हो भी गया था। लेकिन यहाँ पर जो ड्रामा है आप देखेंगे ना, तो कोई बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट नहीं है, दो चार बड़े कैरेक्टर ज़रूर हैं। अगर मैं तीन नाम लूँ, एक तो वसीम अब्बास हो गया, एक तमीना अहमद हो गई और एक आपकी सबा हमीद हो गई। तीन ये बड़े कैरेक्टर हैं, इन दोनों के अलावा, हानिया आमिर फरहान सईद के अलावा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कास्ट आपने रखी हुई थी तब जाके आपने ड्रामा हिट कराया। तो इसमें क्या था, मैं बहुत सोचने लगा कि यार क्या था। तो मेरे जहन में एक बात आई है बस, जो इसमें था और जो इस ड्रामे की रूह थी और जिसने इसको पकड़ के रखा, वो बात ये थी कि जो हानिया आमिर का कैरेक्टर है, अगर आप उसे गौर से देखें, अगर आप किसी मशरकी मर्द से जाकर पूछें कि तुम्हारी बीवी कैसी होनी चाहिए थी, किसी भी मशरकी मर्द से, जो कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की मैं बात करूँ, अगर आप जाकर इनसे पता करें कि कैसी आपको बीवी चाहिए, तो जो स्केच आपको बना के देगा वो आपको बिल्कुल हानिया आमिर बना के देगा, जो इस कैरेक्टर में राइटर ने बनाई थी। इसका मतलब ये है कि हर आदमी को ये पसंद इसीलिए आई, ख़ासतौर पर बड़े शरीर में, क्योंकि वो जो हानिया आमिर थी उसके अंदर वो ख्यालात को आपने पेंट करके रख दिया था स्क्रीन पर, और बिल्कुल वो जो जहनियत है इंसान की, हमारे जैसे आम कॉमन बंदों की, तकरीबन हर मर्द की है जहनियत है कि मेरी जो बीवी हो या मेरी जो गर्लफ्रेंड हो वो ऐसी हो कि जैसी हानिया आमिर का वो किरदार है, मतलब जैसी जो हाला है, मैं हानिया आमिर नाम ले रहा हूँ बात का, हाला के अंदर क्या वो चीज़ें थी। सबसे पहली बात, वो एक हया जो है, वो शर्म जो है, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। ये जो शर्म होती है ना, ये उस लेवल तक काम करती है जिस लेवल तक आप सोच भी नहीं सकते। जो शर्म है ना, जो हया है, इसका मुकाबला किसी भी चीज़ से नहीं होता। दूसरी चीज़, एक मासूमियत आपको किरदार में नज़र आई। हर मर्द को ऐसा ही लगता है कि मेरी जो पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को सह ले। देखें, वो लड़की आपको ज़्यादा पसंद नहीं आती जो मुकाबला करने वाली हो।
हालात से मुकाबला करे, हर चीज़ों से मुकाबला करे। ये मर्द की साइकोलॉजी है, मतलब उसका कुछ जहन ही ऐसा बना हुआ है कुदरती तौर पे कि उसको वो औरतें पसंद नहीं आती जो मर्द मारनी हो, जो स्टेयरिंग हाथ में लेती हूँ। अक्सर लोग कह देंगे, कहने को कह देंगे कि नहीं नहीं मैं तो ब्रॉड माइंडेड हूँ और मैं तो ये पसंद नहीं करता, वो कहने को कह देंगे, मगर मर्द की फितरत है कि वो एक ऐसी औरत को, एक ऐसी लड़की को ही पसंद करता है हमेशा जो कि थोड़ा सा पीछे चले। ये बात सही है। और इसमें वो सारा किरदार था जिसमें शराफत भी थी, जिसमें जहानत भी थी, जिसमें बर्दाश्त भी था, जो खूबसूरत बेइंतहा की थी, जिसकी बोली बड़ी खूबसूरत थी। मतलब वो जो आप सोचते हैं ना ऐसा मर्द, वो आप सोचते हैं कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, वो जूं की तूं हाला थी। दूसरी तरफ इसमें जो फरहान सईद का कैरेक्टर है यानी हमजा का, अब जो हमजा है वो कैसा है? जब कोई औरत सोचती है कि मेरा शौहर कैसा हो तो वो बिल्कुल हमजा सोचती है। हमजा में क्या क्वालिटीज थी? हमजा था केयरिंग, हमजा था हिफाजत करने वाला, मुहाफिज, हमजा था समझदार, पढ़ा लिखा, हमजा था बात को समझने वाला, सिचुएशन को समझने वाला, और सबसे बड़ी बात हमजा था यकीन करने वाला। इसके बाद था हमजा मोहब्बत करने वाला। लड़की को मोहब्बत से ज्यादा यकीन की जरूरत होती है, और इस ड्रामे में यही चीज दिखाई गई कि जब हाला पे इल्जाम लगा तब भी हमजा ने हाला पर यकीन किया। यही चीज माशरे को बताने की कोशिश थी कि भाई जो मर्द जात हैं, अगर आपकी बीवी पर इल्ज़ाम आ भी रहा हो और वो साबित भी हो रहा हो तो ज़रा यकीन रखें कि वो लड़की कैसी है, आपका जो आपने जो टाइम गुजारा है उसके साथ, कि आपको लगता है कि वो इस तरह की बेहयाई कर सकती है, नहीं, वो आप ज़रा सोच समझ के उस चीज़ को करें। तो यही हमजा ने किया। और जो एक औरत समझती है कि मेरा शौहर कैसा हो, वो बिल्कुल जब आप किसी भी मशरकी औरत से जाकर पूछेंगे, इवन ये तो मगरिबी औरत से भी जाकर पूछेंगे, वो भी यही कहेगी कि मेरा शौहर कैसा हो, तो वो बिल्कुल हमजा आपको दिखाएगी। वो जो हमजा का कैरेक्टर है वो बिल्कुल आपको ऐसे दिखाएगी, एक लंबा चौड़ा डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ, पढ़ा लिखा, समझदार, मुहाफिज टाइप का बंदा। यही तो चाहिए लड़की को, और ऐसा ही हमजा था। पूरे ड्रामे में कहानी कुछ भी चल रही थी, कुछ भी हो रहा था, लेकिन आप एक चीज सिर्फ देख रहे थे जो ड्रामे को जोड़ के रख रही थी, जो आपको उससे बांध के रख रही थी, वो थी हाला और हमजा की केमिस्ट्री। अब ये केमिस्ट्री में क्या था? केमिस्ट्री यही थी कि हर लड़की खुद को हाला समझ के हमजा को देख रही थी, और हर लड़का खुद को हमजा समझ के हाला को देख रहा था। और इस तरह से ये ड्रामा जो है वो दिलों पर हुकूमत करता चला गया है, हत्ता कि इस कदर का हाई लेवल का ये हिट हो गया है ड्रामा कि अब हानी आमिर और फरहान सईद साथ साथ घूमने लगे हैं। वैसे फरहान सईद ने बात की है कि मैंने जिसके साथ भी रोल किया है उसके साथ मुझे हमेशा बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला है, लेकिन भाई ये बात ना करो आप, क्योंकि पिछली बार जो ड्रामे हिट हुए थे ना वो किसी और वजह से हिट हुए थे, इसलिए आपको बस बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला। ठीक है, बड़ा एक्टर तो जरूर है वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बार जो इसकी बेस्ट जोड़ी है वो जो पिछले ड्रामों की बेस्ट जोड़ी थी उनसे कहीं ज्यादा ऊपर है, और कहीं ज्यादा लोगों ने इसे मोहब्बत दी है। एंड इसके बारे में अगर बात करूं तो एंड इसका जो हुआ है, जो शाहजहां का एंड दिखाया गया है, इससे ज्यादा कुछ दिखाया जा नहीं सकता था, क्योंकि शाहजहां ने कुछ बिगाड़ा नहीं था हाला का। अगर हाला का शाहजहां ने कुछ बिगाड़ा होता तो उसका बुरा दिखाया जाता ना, तो इसलिए इन्होंने बस एंड में सबको माफ कर दिया और मैसेज ये दिया कि बस यार माफी में ही भलाई है। कोई भी सैड एंडिंग नहीं की। सैड एंडिंग तो खैर इसलिए भी नहीं कि मैं आपको कह रहा था कि सैड एंडिंग नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में ड्रामा पसंद किया गया और इंडिया की जो आवाम है, इंडिया की जो पब्लिक है, वो सैड एंडिंग पसंद नहीं करती, इसलिए ये ड्रामा सैड एंडिंग नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा शो बना, बहुत मज़ा आया। चाहे आप कुछ भी बात करो, इसका जो एंड हुआ और जिस तरह आप अगर पूरे ड्रामे पर गौर करो, और एक ठीक ठाक सही मैसेज दे के ड्रामा चला गया है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के ही ड्रामे और बनते रहने चाहिए, और वो ड्रामे बस ये कोशिश करें आपके सास बहू के कॉन्फ्लिक्ट से हटकर, अगर आपको इस लेवल की मोहब्बत दिखानी है तो किसी और वजह से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि सास बहू का जो कॉन्फ्लिक्ट है यार, ये बहुत पुराना हो गया है। अब कुछ नया हमें सोचना चाहिए। इतने बड़े बड़े शोज आ रहे हैं और वैसे नया सोच भी रहे हैं, तो उम्मीद है कि अगले जो ड्रामे और देखने के लिए मिलेंगे चंद सालों में, एक बड़ा अच्छा काम अब हमें बैक टू बैक देखने के लिए मिलेगा। और कौन सा ड्रामा आएगा अब मेरे हम सफ़र के मुकाबले पर जानने के लिए ज़रूर देखिएगा मेरी अगली वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ड्रामे अब आपको देखने चाहिए इस साल के लिए, और कौन से ड्रामे अब आने वाले हैं जो आपको अगले साल के लिए देखने चाहिए।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबा दें और दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।